पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद आसिम मुनीर का ऑर्डर आया और पाकिस्तानी मीडिया ने फेक न्यूज शो शुरू कर दिया। लेकिन यहां भी मुंह की खाई और उसे जंगबंदी की गुहार लगानी पड़ी। ये पाकिस्तान फेक न्यूज की फैक्ट्री का पहला प्रोडक्ट है और जो दावा पाकिस्तानी कर रहे हैं, ये दावा नहीं बकवास कर रहे हैं। ये पाकिस्तान फेक न्यूज की फैक्ट्री का दूसरा प्रोडक्ट है। भारत की एयरफील्ड की जो कमेंट्री पाकिस्तान चैनल पर चल रही है, ये कमेंट्री नहीं, कॉमेडी है। ये बात भी एकदम बेबुनियाद है। ये पाकिस्तान फेक न्यूज की फैक्ट्री का तीसरा प्रोडक्ट है और ये खबर नहीं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। ये पाकिस्तान की फेक न्यूज की फैक्ट्री का चौथा प्रोडक्ट है और पाकिस्तानी मीडिया जो दावा कर रही है, ये भी सफेद झूठ है। ये पाकिस्तान की फेक न्यूज की फैक्ट्री का पांचवा प्रोडक्ट है और इस फेक न्यूज से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। आसिम मुनीर की आर्मी हिंदुस्तान के जवाबी हमले के सामने टिक नहीं पा रही। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर लाटा शाटा बंद करो, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो। जंग के मैदान में न तो पाकिस्तान की सरकार कुछ कर पा रही है और न ही पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स कोई कमाल दिखा पा रही है। इसलिए आसिम मुनीर अब मैदाने जंग में आने की बजाय टीवी पर युद्ध दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी चैनलों पर वीडियो वॉर करवा रहे हैं और मुनीर इसी फेक न्यूज की फैक्ट्री को देखकर ताली बजा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इस फेक न्यूज की फैक्ट्री पर हिंदुस्तान ने ताला लगा दिया है, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पूरी पोल खोल दी है। पाकिस्तानी claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. पाकिस्तान के इस वीडियो वॉर में कोई एक आदमी, पाकिस्तान का कोई एक चैनल नहीं लगा है। पाकिस्तान प्रायोजित इस वीडियो वॉर में पाकिस्तानी सेना की तीनों टुकड़ियां, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी, पाकिस्तान के कई डिफेंस एक्सपर्ट और पाकिस्तान के सारे न्यूज चैनल लगे हुए हैं और इन सबके कमान भी मुल्ला आसिम मुनीर के हाथ में है। ये वीडियो वॉर सिर्फ पाकिस्तानी चैनलों पर नहीं चल रही थी, सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था। पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान के हाथों पिट रहा था। पाकिस्तान के ड्रोन हो या फिर मिसाइल, सब हिंदुस्तान की जमीन पर गिरने से पहले ही दम तोड़ रहे थे। हिंदुस्तान के सरजमीन पर पाकिस्तानी साजिशों का मलबा ही मिल रहा था
और इसी वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और पाकिस्तान ने इस फेक न्यूज की फैक्ट्री में फेक खबरों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब ये फेक न्यूज की फैक्ट्री कैसे चलाई जा रही थी, ये हम पाकिस्तान की फेक न्यूज का फैक्ट चेक करके समझाते हैं। पाकिस्तानी चैनल सुबह से इस फेक न्यूज को पूरे पाकिस्तान में फैला रहे थे। पाकिस्तान दावा कर रहा है उसने भारत के उधमपुर एयरबेस को तबाह किया है, लेकिन पाकिस्तान के इस फेक न्यूज के पोल इस वीडियो ने खोल दी। जिस वीडियो को पाकिस्तान उधमपुर का बता रहा था, उसी वीडियो में दमकल की गाड़ी अग्निशमन सेवा राजस्थान लिखा हुआ है। अपने दावे को साबित करने के लिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की आगजनी का वीडियो भी लगाया है। पाकिस्तान इस वीडियो को दिखाकर दावा कर रहे हैं कि उधमपुर में पाकिस्तान के हमले के बाद आगजनी और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये वीडियो उधमपुर का नहीं बल्कि राजस्थान के हनुमानगढ़ का है। 8 मई को हनुमानगढ़ की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और तब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जो वीडियो फुटेज पाकिस्तान ने अपने चैनलों पर दिखाया उसकी सच्चाई और वही वीडियो आपको दूसरी विंडो में नजर आ रहा है। पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान के खिलाफ वीडियो वॉर शुरू हुई, पाकिस्तान ने इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पाकिस्तान अपनी सेना की फायरिंग का वीडियो दिखाकर दावा कर रहा है उसने हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दावा सिर्फ आर्मी डिपो और एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का नहीं किया गया, बल्कि हिंदुस्तान के हर बड़े आर्मी हेडक्वार्टर को एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। इस वीडियो में पाकिस्तानी सेना की तोप से गोली की फायरिंग का फुटेज है। अंधेरा है और सिर्फ धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि कोई नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से जो गोले बारूद या बम आ रहे हैं या ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे हैं, उसका क्या हाल हो रहा है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन अभी तक सही सलामत हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं पहुंच पाया और अब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के इस फर्जी दावे की फैक्ट्री का फैक्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। जब पाकिस्तान में फेक न्यूज की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी, उसी वक्त भारतीय सेना की विंग कमांडर ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान ने जितने एयरबेस का जिक्र किया, इन सारे एयरबेस की ताजा स्थिति प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई। I would like to show you a few images of Air Force bases in the Punjab sector and Rajasthan sector, where it is mighty clear that we are debunking the Pakistani claims of causing destruction at these air bases. You can yourself see the normalcy and these air force stations. This is Sirsa, Suratgarh. The runways are intact. They are also time stamped. Just notice they are also time stamped. This is today. और इन वीडियोस को हिंदुस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इंडिया और पाकिस्तान के जंग पर ही टिकी है। पाकिस्तान कैसे फेक न्यूज फैला रहा है, इसका एक और सबूत देख लीजिए। 45 सेकंड के वीडियो में जो ये 21 सेकंड पर फ्रेम आ रहा है, इस फ्रेम को पाकिस्तानी न्यूज चैनल हिंदुस्तान की उरी का आर्मी हेडक्वार्टर का वीडियो बता रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई भी जान लीजिए। पाकिस्तान कितनी खतरनाक साजिश कर रहा है वो आपको समझ आ जाएगा। ये वीडियो YouTube पर मौजूद है और इसका सच ये है कि इसे YouTube पर 2020 में अपलोड किया गया था और पाकिस्तान इस फुटेज का इस्तेमाल अपनी फेक न्यूज की फैक्ट्री में कर रहा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों की तरह ही सोशल मीडिया पर भी पाक की फेक न्यूज की फैक्ट्री का काम धड़ल्ले से चल रहा है और ये काम कैसे हो रहा है ये भी देख लीजिए। इस वीडियो को दिखाकर पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अटैक की वजह से इंडिया के आर्मी हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। अब इस वीडियो का सच भी जान लीजिए। ये वीडियो किसी एल्बम के वीडियो सॉन्ग के शूट का है जिसमें आगजनी को दिखाया गया था और अब इसे ही पाकिस्तान अपनी फेक न्यूज की फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहा है।
पाकिस्तान दावा करे कि उसने हिंदुस्तान की एक फाइटर जेट को गिराया है और उसके पायलट को पकड़ा है, लेकिन इस खबर का भी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। ये भी पाकिस्तान के गीदड़ भभकियों की तरह ही एकदम फुस खबर है। जिस फाइटर पायलट की बात पाकिस्तान कर रहा है वो इंडियन एयरफोर्स के राफेल के साथ पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार बैठी हुई है। पाकिस्तान की इस फेक न्यूज की फैक्ट्री से कैसे प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है उसका सबसे बड़ा सबूत ये है, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की एक फाइटर पायलट की इमेज लगाकर दावा किया है कि ये युद्ध का परिणाम है। अब इस न्यूज हेडलाइन को देखिए, तस्वीर आपने देख ली होगी। ये उसी पायलट की तस्वीर है जो पाकिस्तान दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो इस न्यूज की हेडलाइन और तारीख से समझ लीजिए। सच्चाई ये है कि इंडियन एयरफोर्स का जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और वो भी 8 मार्च को, यानी पहलगाम में आतंकियों के हमले से भी 1 महीने पहले की बात है। हिंदुस्तान से बार बार मार खा रहा है। पाकिस्तान कैसे अपनी इमेज और फेस सेविंग कर रहा है, कैसे प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इसका एक और सबूत देख लीजिए। इस वीडियो को पाकिस्तान में खूब घुमाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी इंडिया पर अटैक कर रही है, लेकिन इसकी सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो 1-2 महीने भी नहीं बल्कि 1 साल पुराना है। ये वीडियो अक्टूबर 2024 में इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था और इस वीडियो को आसिया हसन कनबर नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान जंग में जितना तबाह हो रहा है उतना ही वो वीडियो वॉर फैलाकर अपने देश में डींगे हाँक रहा है। लेकिन मैदाने जंग की तरह ही यहाँ भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज का फैक्ट चेक एक-एक करके सामने आ रहा है। और अब PIB ने पाकिस्तान की इस फेक न्यूज की फैक्ट्री पर ताला लगाने के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। PIB ने अपनी चेतावनी में साफ कहा है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नेटवर्क एक्टिव हो चुका है और ये हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी इस साजिश में सफल नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान इस वीडियो वॉर में भी हिंदुस्तान से मात खाएगा।